अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, सच वो जो सर चढ़ के बोले। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत खानदानी रिश्तेदारी पे कुर्बान कर दी गई। इमरान खान का मौक़िफ़ एक बार फिर सच निकला कि शरीफ और भुट्टो फैमिली जो है, उन्होंने अपने ख़ानदानों को पालने के लिए, अपने ख़ानदानों को अमीर बनाने के लिए इस मुल्क के साथ ये सलूक किया है। ये अब इमरान खान नहीं कह रहा, ये खुद नून लीग का एक इंतहाई अहम साबिक वज़ीर ये इंकशाफात कर रहा है। मेरा इशारा मुफ्ता इस्माइल की तरफ है, जिनका सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा और मैंने इमरान खान के सारे बयानात के तनाज़ुर में उसको देखा। मुफ्ता इस्माइल क्या कहते हैं, खुद सुनते जाएं। वो कहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस, यानी कि इमरान खान के बाद जब हुकूमत संभाली तो मुफ्ता इस्माइल वफाकी वज़ीर ख़जाना थे और उनकी परफॉर्मेंस से वज़ीर आज़म बहुत खुश थे। लेकिन इसहाक डार, जो अपने अलावा किसी को नून लीग का वज़ीर ख़जाना नहीं देख सकते, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और 6 माह तक मुतवातिर प्रोपेगेंडा करते रहे। और एक एंकर पर्सन है डॉक्टर दानिश, उनका नाम लेकर कहा कि उनसे मेरे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करवाए गए, मेंबरान असम्बली से ट्वीट करवाए गए। उनका कहना है कि डार को बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो चौके पार्टी के अंदर भी मुझसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन पे थे, क्योंकि नवाज शरीफ के बेटी के ससुर हैं। वो लंदन में भी उनके पास थे और बार बार वहाँ पे दावे करते थे कि मैं डॉलर और पेट्रोल की कीमत को कम कर दूँगा, नीचे ले आऊँगा। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिश्तेदारी को मुझ पर तरजीह दी। उनका कहना था, मुझे ये गम नहीं है कि मुझे हटाया गया है इस वफाकी वजारत से। जिस तरह हटाया गया उस पर गिरा है कि पार्टी से जिस तरह मुझे निकाला गया। उन्होंने कहा, एंकर ने सवाल किया कि नवाज और शहबाज ने आपको निकाला? मुफ्ता ने कहा जी। उनका कहना था कि डार का पर्सनल एम्बिशन था। जब पहले 2017 में वो लंदन चले गए, ये वो लंदन फ़रार हुए थे वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के तैयारे में, क्योंकि वो डर गए थे कि हुकूमत जाने वाली है तो मैं नैब का सामना नहीं कर सकता। और चूँकि फैमिली ड्रामा चल रहा था तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को कहा कि मुझे यहाँ से निकालें। तो फिर उस वक्त के साबिक़ वज़ीर आज़म, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे शाहिद खान अब्बासी, उनको हुक्म हुआ कि इनको अपने तैयारे में पाकिस्तान से बाहर निकालें, और इस तरह वो लंदन पहुँचे। उन्होंने कहा कि जब वो 2017 में लंदन चले गए तो मैंने डॉलर की कीमत मार्केट के मुताबिक बढ़ाई, क्योंकि मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि डॉलर की कीमत मार्केट को तय करनी चाहिए। डार का ये तरीक़ाकार गलत है कि उसको वो मसनूई तौर पर रोकते हैं, और यही बात इमरान खान भी कर रहे हैं। ये बात इमरान खान ने भी बार बार की कि डार मार्केट में पैसा फेंक कर डॉलर को मसनूई तौर पर रोकता था, जिससे खसारे में मज़ीद इजाफा होता था। उनका कहना था, जब मैंने 2017 में वफाकी वजारत ख़जाना का चार्ज संभाला और डॉलर की कीमत बढ़ाई, तो ये वहाँ पर बैठकर टीवी पर मेरे खिलाफ बोलने लग पड़े। यानी कि अपोजिशन या इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे, वो मेरे खिलाफ बोलते हैं तो बात समझ में आती थी। ये वहाँ बैठकर मेरे खिलाफ इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए इन्होंने, और इन्होंने वहाँ पर जो जो कुछ मेरे खिलाफ बोला। और फिर उनका कहना था कि मैं बतौर वफाकी वज़ीर ख़जाना इस बार, यानी जब अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, दौरे पे था, लेकिन मुझे वहाँ से वापस बुलाकर 12 लोगों के सामने निकाला गया। वो गलत था। इज़्ज़त देना और लेना अल्लाह के हाथ में है। शहबाज शरीफ किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता। मुझे पहले ही पता था कि मुझे निकाल दिया जाएगा, यानी कि इसहाक डार इनको निकलवा देंगे। अब इसके अलावा उनका क्या कहना था, ये मुफ्ता इस्माइल अब तक मुस्लिम लीग नून में है, लेकिन देखें सच वो जो दुश्मन भी मानने पे मजबूर हो। उनका कहना था कि उनको जब उन्होंने सवाल किया एंकर ने कि आप बतौर क्रिकेटर कैसे इमरान खान को देखते हैं, तो कहता हूँ मैं अगर ना भी मानूँ तो इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान एक ग्रेट क्रिकेटर है, एक अजीम क्रिकेटर है। और कैरी पैकर ने जो सीरीज़ शुरू की उसमें दुनिया का दूसरा तेज़ तरीन बॉलर था। ये उन्होंने बतौर क्रिकेटर उनकी तारीफ़ की। फिर बतौर सियासतदान जब उनसे सवाल किया क्या इमरान खान कैसा सियासतदान है, तो उनका कहना था कि इमरान खान बहुत अच्छा सियासतदान है, और इसमें कोई डाउट नहीं, यानी इसमें कोई शक नहीं है। और वो यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता था कि अगर उसको सियासत ना आती होती। ये मुफ्ता इस्माइल मान रहे हैं कि इमरान खान एक बहुत अच्छा सियासतदान है, और ये लोगों को साथ लेकर चल रहा है। किन लोगों को? जो इससे पहले घरों में थे।
मिडिल क्लास लोग, पढ़े लिखे लोग, उनको अपने साथ लेके चल रहा है, और ये एक अच्छे सियासतदान का काम है। एज अ पॉलिटिशियन इमरान खान बहुत अच्छा है। उनका बाद में फिर वो अपना कहते रहे कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म की मदद से, यानी शहबाज शरीफ की मदद से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, इसलिए हमारे अपने लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे, मेरे ख़िलाफ़ बोलते थे, क्योंकि शहबाज शरीफ को कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन मैं अब आपको एक पेशगोई कर रहा हूँ कि ये आइंदा जो हमारे 5 से 7 साल आने वाले हैं, ये बहुत मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है वो भी उन्होंने बता दिया। वो कहते हैं कि जो कर्ज़ हम ले रहे हैं वो हम वापस देने की सक्कत ही नहीं रखते। वो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, वो चाहे पीटीआई हो, ये सब कहते हैं कि हमने इतना कर्ज वापस किया। ये ऐसा ही है जैसे एक क्रेडिट कार्ड से कर्ज देते हैं और दूसरे क्रेडिट कार्ड से वापस कर देते हैं। उनका कहना था कि हमारा तजारती खसारा बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट और बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रेमिटेंस मिलाकर पिछले साल 60 अरब डॉलर आए थे जब ये वज़ीर ख़जाना थे, लेकिन इंपोर्ट 80 अरब डॉलर की हुई, और इस तरह पिछले साल 17.5 अरब डॉलर का तजारती खसारा बर्दाश्त करना पड़ा, और उसके लिए कर्ज लेना पड़ा, और जो पहला भी कर्ज लिया हुआ था उसको भी वो उतारा गया कर्ज लेकर, आइंदा कर्ज लेकर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सन 1990 की दहाई तक हम भारत से एक्सपोर्ट्स में आगे थे, भारत जैसे बड़े मुल्क से पाकिस्तान आगे था, और 2000 तक हम बांग्लादेश से भी आगे थे, जो अब हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनका कहना था कि डॉलर की कीमत का फ़ैसला मार्केट करती है, हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। उनका कहना था कि डॉलर की कीमत को इसहाक डार जिस तरह मसनूई तौर पे रोक रहे हैं, ये मईशत के लिए ज़हर कातिल है, इससे मईशत को नुकसान होगा। दोस्तों, ये वो बातें थी जो अब तक इमरान खान करता था तो उनके नाकदीन और मुखालफीन उसको तनकीद बराए तनकीद, झूठ, बहतान, प्रोपेगेंडा और पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज ये बातें मुस्लिम लीग नून का 2 बार वजारत ख़जाना का, वफाकी वजारत खाना का इंचार्ज रहने वाला वज़ीर कर रहा है, कोई दूसरा आदमी बाहर से नहीं कर रहा। इसहाक डार के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, और इनकी ख़ानदानी जो ये गठजोड़ है कि इसहाक डार के बारे में वो कह रहा है कि शहबाज शरीफ को मेरे पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो मेरी कारकर्दगी से खुश थे, मैंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। लेकिन चूंकि इसहाक डार समधी थे नवाज शरीफ के, उनकी बेटी उनके घर में है, इसलिए मुझे पहले ही पता था इस ओहदे पे ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। तो यही बात तो इमरान खान कर रहा है। इमरान खान यही कहता है कि शरीफ ख़ानदान सिर्फ अमीर हुआ है, बाकी पूरा मुल्क गरीब हुआ है। जरदारी और भुट्टो ख़ानदान सिर्फ अमीर हुआ है, बाकी पूरा मुल्क गरीब हुआ है। अगर बेनज़ीर शहीद होती है तो उसकी जो वरासत, यानी पार्टी जो है उसको वरासत के तौर पर लिया गया, और एक पर्ची में जरदारी और बिलावल को चेयरमैन और को चेयरमैन बना दिया गया, यानी इसके अलावा पीपल्स पार्टी में कोई बंदा ही नहीं था। इसी तरह अब कल ही ये जो परसों रात फैसले किए गए कि मरीम नवाज़ को चीफ कोऑर्डिनेटर और चीफ उसका बना दिया गया सारी तंजीम साजी का, तो क्या नून लीग में और कोई तजर्बाकार बंदा नहीं था कि जिसको ये रहनुमा नहीं था जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती? एक से बढ़कर एक तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन ये ख़ानदानी सियासत है, ये ख़ानदान में ही घूमेगी, और इसको ख़ानदानी सियासत से ज़्यादा ख़ानदानी बादशाहत कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये ख़ुद मुफ्ता इस्माइल इकरार कर रहा है कि मुझे पहले ही पता था मुझे फ़ारग कर देंगे, चाहे मैं कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, मुझे पार्टी से फ़ारग कर दिया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात, मज़ीद ख़बरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।